क़यामत से क़यामत तक 1988। विस्तृत कहानी। निर्देशक मंसूर खान। मुख्य कलाकार आमिर खान, राज, जूही चावला, रश्मि, गोगा कपूर, धनराज सिन्हा, दलीप ताहिल, जसबीर सिंह, राजेंद्र नाथ जुत्शी, शेखर। भूमिका। क़यामत से क़यामत तक एक रोमांटिक ट्रैजिक प्रेम कहानी है जिसमें दो प्रतिद्वंद्वी परिवारों के बीच की दुश्मनी के कारण दो प्रेमियों का दुखद अंत होता है। ये फिल्म 1980 के दशक की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इसे भारतीय सिनेमा का रोमांटिक क्लासिक माना जाता है। राज और रश्मि दो अलग-अलग परिवारों से आते हैं जिनकी आपसी दुश्मनी बहुत पुरानी है। रश्मि के पिता ठाकुर जसबीर सिंह और राज के पिता धनराज सिंह एक समय में करीबी दोस्त थे, लेकिन एक पारिवारिक कलह के कारण दोनों परिवारों में नफरत पैदा हो गई। धनराज का बड़ा भाई एक महिला से प्रेम करता था, लेकिन जसबीर सिंह और उसके भाइयों ने उसे मार डाला। बदले की आग में जलते हुए धनराज ने जसबीर के भाई की हत्या कर दी, जिससे दुश्मनी और गहरी हो गई। राज एक साधारण और खुशमिजाज युवक है जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में जीता है। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा होता है और एक दिन वह अपने दोस्त शेखर के साथ एक पिकनिक पर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात रश्मि से होती है। दोनों के बीच हंसी-मजाक से शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। उन्हें नहीं पता होता कि उनके परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। राज और रश्मि का प्यार गहराने लगता है। वे एक दूसरे से छुप-छुप कर मिलते हैं, प्रेम पत्र लिखते हैं और भविष्य के सपने देखते हैं। राज के भोलेपन और सच्चाई से प्रभावित होकर रश्मि भी उसे टूटकर चाहने लगती है। लेकिन जब उनके परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो जसबीर सिन्हा भड़क उठते हैं और किसी भी हालत में इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं। धनराज सिन्हा अपने बेटे राज को समझाते हैं कि ये प्यार उनके परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता है, लेकिन राज अपने प्यार से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। रश्मि के पिता जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कराने की योजना बनाते हैं। जब रश्मि को ये पता चलता है, तो वह अपने घर से भागकर राज के पास पहुंचती है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और एक सुनसान जगह जाकर नया जीवन शुरू करते हैं। राज और रश्मि के परिवारों की दुश्मनी के कारण वे दोनों समाज और परिवार से दूर एकांत में नया जीवन शुरू करने के लिए एक पहाड़ी इलाके में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। वहां वे बिना किसी डर के सिर्फ अपने प्यार के सहारे जीवन बिताने का सपना देखते हैं। राज पूरे दिल से रश्मि को ये यकीन दिलाता है कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। वे दोनों अपनी शादी करने की योजना भी बना रहे होते हैं और भविष्य के खूबसूरत सपने देख रहे होते हैं। दूसरी ओर रश्मि के पिता जसबीर सिंह अपनी बेटी के इस कदम को अपने अपमान के रूप में देखते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वे अपने आदमियों के साथ राज और रश्मि की खोज में निकल पड़ते हैं। धनराज सिन्हा भी अपने बेटे की तलाश में लगे होते हैं, लेकिन वे जसबीर सिंह की तरह निर्दयी नहीं होते। एक दिन जब राज झोपड़ी से बाहर लकड़ियां लाने जाता है, तभी जसबीर सिंह के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वे रश्मि को अकेला पाकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। रश्मि डरती नहीं, बल्कि पूरे साहस के साथ उनका विरोध करती है। वह अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाकर कहती है कि वह राज से सच्चा प्यार करती है और उनके बिना नहीं रह सकती, लेकिन जसबीर सिंह अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। इसी बीच राज वापस लौटता है और देखता है कि रश्मि को जबरन खींचा जा रहा है। वह गुस्से में उबल पड़ता है और उन गुंडों पर टूट पड़ता है। दोनों ओर से जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। राज बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अकेला होने के कारण वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। एक गुंडा उसे पकड़ लेता है और तभी जसबीर सिंह का एक आदमी बंदूक उठाकर उस पर निशाना साध लेता है। रश्मि चीखती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, गोली चल जाती है और सीधे राज के सीने में जा लगती है। राज झटके से पीछे गिरता है, लेकिन पूरी ताकत जुटाकर खुद को संभालता है। वह दर्द से कराहते हुए किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता है और लड़खड़ाते हुए रश्मि तक पहुंचने की कोशिश करता है।
रश्मि भागकर उसे पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने पिता से विनती करती है कि वे अब तो अपना क्रोध छोड़ दें, लेकिन जसबीर सिंह के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। राज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वह कांपते होठों से रश्मि से कहता है, रश्मि, हम हमेशा साथ रहेंगे। मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। राज की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं और आखिरकार वो उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। रश्मि ये देखकर सदमे में आ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने पिता की ओर देखती है, जो अब भी कठोर बना खड़ा होता है। अपने प्यार को खोने के गम में डूबी रश्मि को अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता। वो धीरे धीरे अपने दुपट्टे को पकड़ती है, अपने पिता की आंखों में देखती है और कहती है, अगर राज नहीं तो मेरी भी कोई जिंदगी नहीं। और बिना किसी हिचकिचाहट के वह पास पड़ी एक खंजर को उठाकर खुद को मार लेती है। रश्मि राज के पास गिरती है। उसकी आंखों में प्रेम और शांति का भाव होता है। वह अपने प्रेमी के सीने पर सिर रखते हुए दम तोड़ देती है। दोनों प्रेमी एक दूसरे के करीब लेटे होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके होते हैं। ये देखकर जसबीर सिंह का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे की हल्की झलक दिखने लगती है। वो समझ जाता है कि उसकी नफरत ने उसकी अपनी बेटी को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। फिल्म का आखिरी दृश्य पहाड़ों के बीच उन दोनों प्रेमियों की मृत देह को दिखाता है। उनका प्यार मौत के बाद भी जिंदा रहता है और उनकी प्रेम कहानी अमर हो जाती है। हवा में उनकी यादें गूंजती रहती है, जैसे वे कह रहे हों कि क़यामत तक हमारा प्यार अमर रहेगा।